बिहार सरकार राजस्व विभाग का एक और नोटिफिकेशन आया है जमींदारों के लिए, रईतों के लिए, जमीन मालिकों के लिए। अब इस नोटिफिकेशन में क्या है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन जो नोटिफिकेशन बताएंगे उसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे विश्लेषण के साथ कि इसके मायने क्या हैं। असल में जब कोई मुद्दा बड़ा बन जाता है, जब सरकार को ये लगता है कि हम जनता के बीच में घिर गए हैं, तो जनता को खुश करने के लिए सरकार को कुछ भी करने के लिए राजी होना पड़ता है। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है, क्योंकि अगले कुछ महीने बाद बिहार में इलेक्शन है और सरकार का ये लक्ष्य था कि बिहार का जमीन सर्वे का जो क्रेडिट है ये हम इसी इलेक्शन में ले लें। तो वो तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन अब जो नोटिफिकेशन है इसको समझना भी जरूरी है। सरकार का एक नोटिफिकेशन आया है कि अब रैयत जो रजिस्टर टू खतियान यानी ऑनलाइन जो भी पेपर आपको नहीं मिल रहा था, जिसके लिए आप परेशान थे, रिकॉर्ड रूम से लेकर अंचल तक, उन तमाम दस्तावेजों को अपलोड कर दिया गया है नए सिरे से। ये सरकार का दावा, इसमें कितनी सच्चाई है ये वेबसाइट खोलकर देखने किसी के बाद पता चलेगा। और ये हम अकेले नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मसला पूरे बिहार का है। तो आप अपने अपने क्षेत्र से इस बात को रख सकते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या कंडीशन है, जो आगे हम बताने जा रहे हैं। तो जो भी दस्तावेज आम रैयत को उपलब्ध नहीं था ऑनलाइन, वो सब उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए सरकारी जो रेट है वो भी निर्धारित कर दिया गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन। मतलब ऑनलाइन का जो रेट है 40 रुपये, और अगर आप कुछ और दस्तावेज अपलोड करना चाहते हैं तो प्रति पेज 20 रुपये के हिसाब से आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। चाहे अपने गांव का नक्शा हो, आपका खतियान हो, केवाला हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको जमीन से संबंधित चाहिए। लेकिन विश्लेषण इसमें अब ये है कि इसमें नई बात क्या है। इस बात का तो पहले भी पुष्टि किया जा चुका है, पहले भी इस बात को कहा जा चुका है कि हमने 2 करोड़ लगभग दस्तावेज अपलोड कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी शिकायत क्यों है लोगों का कि रजिस्टर 2 का पेज नहीं है, हमारा केवाला, हमारा खतियान न रिकॉर्ड रूम में है ना अंचल कार्यालय में है, कहाँ से लाएं, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन नहीं है। लेकिन अब जबकि यह कहा गया है, एक बार फिर से आप, हालांकि अब यह भी कहा गया है कि जो वसुधा केंद्र होता है सरकार की तरफ से, जिसे दिया गया है लाइसेंस साइबर कैफे वाले को, वसुधा केंद्र देखा होगा आपने भी, अब तो गांव में भी वो खुल चुका है। वहां पे आप जाकर इन सारी बातों की जानकारी ले सकते हैं, जमीन से संबंधित जो पेपर है उसके बारे में। इसके अलावा आप साइबर कैफे भी जा सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट से संबंधित जानकारी है, आप अपने घर बैठे मोबाइल से भी देख सकते हैं, सरकारी वेबसाइट पे जाके। सच्चाई क्या है ये आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार को ये सब तो जमीन सर्वे के काम स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए था। अभी तक आप ये काम कर रहे हैं और नोटिफिकेशन आप ये भी निकाल दें कि अब जुलाई 2026 तक हम जमीन सर्वे का काम कंप्लीट कर लेंगे, और अभी तक आप जमीन का डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। तो कैसे चलेगा ये? जो काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो काम तो आज कर रहे हैं आप। और इतना ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। सरकार ने सरकारी जमीन का जो आंकड़ा है वो तो दिखा दिया, लेकिन रैयतों के जमीन जो विवादित है, जिसपे किसी ने किसी का जमीन पे कब्जा कर रखा है, उसका कितना डेटा है, कितना आंकड़ा है, कितना रकबा है, डिसमिल है, कट्ठा है, एकड़ है, उसको भी जरा बता देते। आपके पास इससे संबंधित क्या डेटा है, कितने केस, कितने एकड़ का केस
आपके अदालतों में है। हालांकि ये कोई खेल नहीं है, सभी जगह से ये डेटा कलेक्ट करना सरकार को इसके लिए एक लंबी राशि खर्च करना पड़ सकता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो काम सरकार सरकारी ज़मीन के लिए कर रही है, वही काम रैयतों के ज़मीन के लिए क्यों नहीं हो रहा है? रैयतों के ज़मीन के मालिक को उसका हक क्यों नहीं दिलाया जा रहा है? जो विवादित है, सरकार के कब्जे में चला गया है, अनुवाद हो गया है, सरकारी हो गया है, उस ज़मीन को रैयत को कब दिया जाएगा? इसके लिए काम कब किया जाएगा? जो राजस्व अधिकारी जिनके कारण रैयतों के अंदर झगड़ा हुआ है, रैयत लड़ रहे हैं आपस में, कहीं भाई बहन में लड़ाई, कहीं भाई भाई में लड़ाई, कहीं पाटीदार में लड़ाई, कहीं गांव घर में लड़ाई, कहीं रिश्तेदारी में लड़ाई, जमीन से संबंधित जो है, और उसके जिम्मेवार राजस्व अधिकारी हैं, सीईओ कर्मचारी, अमीन, इनके लिए क्या नोटिफिकेशन है? इनके साथ आप क्या कर रहे हैं? ये ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये रैयतों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? बिना पैसे का कोई काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको ऑफिस से निकाल कर रैयत के दरवाजे तक क्यों नहीं भेज रहे हैं? सवाल बहुत सारा है। लेकिन एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए कि हमने जमीन से सर्वे से संबंधित बहुत सारे रिपोर्ट तैयार किए, और वो तमाम रिपोर्ट जिसमें आम जनता का शिकायत हो, वो रिपोर्ट, और हम समझते हैं कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान सरकार तक वो समस्या पहुंचा और सरकार ने उसका समाधान किया है। स्टार्टिंग वहाँ से होता है जब अनुमंडल में लंबी लंबी लाइन लगती थी। किस लिए? वंशावली बनवाने के लिए टोकन लेना पड़ता था, एसडीएम से सिग्नेचर करवाना होता था, स्टाम्प पेपर के लिए लाइन लगना होता था। स्टाम्प पेपर से पहले जो टाइपिंग वाले होते तो वहाँ लाइन लगना होता था। इन तमाम चीज़ों पे जैसे ही हमने रिपोर्ट तैयार किया, दूसरे दिन ही एसडीएम का और डीएम का, इसके बाद सरकार का नोटिफिकेशन आ जाता है कि अब आपको वंशावली के लिए एसडीएम ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से बनाकर दीजिए। और इसके बाद वही मान्य होगा। कुछ दिनों तक तो राजस्व अधिकारी इसको स्वीकार नहीं किए, लेकिन जब विभागीय हमने जब इस पर भी आवाज़ उठाया कि राजस्व अधिकारी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर राजस्व अधिकारी को विभागीय लेटर भेजा गया और फिर वह भी काम हुआ, सबको ये स्वीकार करना पड़ा।